Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest institute for online preparations. Dear students, जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं टॉप 10 MCQs नस्ट के क्वेश्चन बैंक में से आप लोगों को करवा रहा होता हूं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं पूरा मैथ का कोर्स एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट कर चुका हूं, जिसमें मैंने 80% नस्ट के क्वेश्चन बैंक को कवर किया हुआ है। मैं इस वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो आप लोगों ने प्ले लिस्ट ज़रूर देखनी है। उसमें आप लोगों का मैथ का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टू दी नस्ट है, नस्ट के एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी प्लेलिस्ट में से ही लोगों ने एमसीक्यूज कॉपी कर करके अपने पेड सेशन में बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने अपनी प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, हमारी वर्कशीट्स और हमारी प्लेलिस्ट में से क्वेश्चन कॉपी कर करके। तो डियर स्टूडेंट्स, वो प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको आप लोगों ने ज़रूर करना है, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उनके एजुकेशनल अपडेट्स और उनकी जितनी स्कॉलरशिप है वो बताई जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई 0, 6 एंड एक्सेंट्रिसिटी 2। अब अगर आप देखें तो इसके फोकाई देख के आपको लग रहा है एक्स वाला पार्ट 0 है, वाई वाला पार्ट 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपरबोला वाई एक्सिस के अलोंग है। और वहां पे जब कोई हाइपरबोला वाई एक्सिस के अलोंग होता है तो उसमें वाई वाली टर्म डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव होती है। तो ए ऑप्शन में वाई वाली टर्म नेगेटिव है, बी में भी नेगेटिव है, सी में भी नेगेटिव है, तो वाई वाली टर्म पॉजिटिव हमारे पास डी ऑप्शन में है, तो यूं डी इज द राइट आंसर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन निकालने का तरीका ये होता है कि पैराबोला की इक्वेशन जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल आपने डेरिवेटिव ले लेना है, बाकी सारे कांस्टेंट कंसिडर करने हैं। अब जैसे डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 4x का 4 होगा, बाकी y और ये कांस्टेंट एज इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब 2x + 4 में से 2 को कॉमन लेंगे तो x + 2 = 0 आएगा। तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट आंसर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपने बतानी है। आपको हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, दरमियान में नेगेटिव होगा तो हाइपरबोला की इक्वेशन, दरमियान में प्लस होगा तो इलिप्स की इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² होता है। यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये जो x² का डिनोमिनेटर है ये डियर स्टूडेंट्स a² है, और y² का जो डिनोमिनेटर है वो b² है। तो b² की जगह मैं 16 लिखूंगा, और a² अगर 81 है तो a मेरे पास 9 आ जाएगा। तो 2 × 16 / 9 करेंगे तो 32/9 इज द राइट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कॉनिक क्लासिफिकेशन पे एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई है 2 साल पहले की, मेरी ये प्लेलिस्ट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, उसको आप ज़रूर देखें। आपको नस्ट के हवाले से मैथ में आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो उधर मैंने ये कॉनिक सेक्शन की क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में बताई हुई है, तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा प्लेलिस्ट, आपने वो भी देखना है। तो अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, जब x² और y² के कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे और साइन सेम होगा तो फिर वो इक्वेशन होती है इलिप्स की। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 7 है, y² का कोफिशिएंट 13 है, तो दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, मगर आप देखें कि इनका साइन सेम है, तो इसलिए ये इलिप्स की इक्वेशन है। अब ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, ये काफ़ी दफ़ा आया है नस्ट में। सेकंड की पावर 4x - tan की पावर 4x ये किसकी इक्वल है, तो इसके ऊपर मैंने फार्मूला ओपन कर लिया, a² - b² वो इक्वल होता है a + b और a - b के। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। अब हमें पता है 1 + tan² sec² की इक्वल होता है, और tan² आ जाएगा इक्वल, यहाँ से आप 1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा sec² x - tan² x। तो ये बेसिकली sec² x - tan² x 1 के इक्वल होगा, वो 1 इससे मल्टीप्लाई हो गए तो यही टर्म हमारे पास बचेगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है sec² की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आपने देखना होता है कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो sec² डियर स्टूडेंट्स tan x का डेरिवेटिव होता है, तो sec² की जगह tan x आ जाएगा। इनकी मैं अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो sec² की इंटीग्रेशन tan x आ जाएगी। tan² की इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता, आपने इसको रिप्लेस कर देना है sec² x - 1 से, वो आइडेंटिटी यूज करते हुए जो कि 1 + tan² इक्वल होता है sec² के, तो tan² की जगह पे sec² x - 1 आ जाएगा। अब अगेन देखें sec² का तो डेरिवेटिव हो जाएगा tan x। आपको अगर ना याद आ रहा हो तो आपने ऐसे पूछना होता है कि sec² किसका डेरिवेटिव है, वो tan x का होता है, तो tan x लिख दें। आगे 1 का हमारे पास अगर आप देखें तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। तो यूँ आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, tan x में ऐड करेंगे तो 2 tan x आंसर आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 की इंटीग्रेशन करनी है तो आप क्वेश्चन खुद से करें कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये डियर स्टूडेंट्स x का होता है। तो यूँ अब हमारे पास ये आंसर आ गया जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अब एक और क्वेश्चन अगर हम करें तो इस वेक्टर में हमने cos बीटा बताना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालें। अब मैग्नीट्यूड का i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट -3 और k का कोफिशिएंट
2 इंटू 3 रूट। तो इसका आप लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लेना है जो कि हमारे पास 5 आ गया। अब कॉस बीटा कैसे निकलेगा? डियर स्टूडेंट्स, कॉस बीटा निकालने के लिए जो जे का कोफिशिएंट -3 है उसको आप इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो -3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सी ऑप्शन। इसी तरह अगर यहाँ पे कॉस अल्फा निकालना होता तो आई के कोफिशिएंट 2 को डिवाइड करना था मैग्नीट्यूड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं द वेक्टर ऑफ नॉर्म 29, नॉर्म का मतलब होता है मैग्नीट्यूड यूनिट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो पहले तो मैं डियर स्टूडेंट्स इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा। यूनिट वेक्टर बेसिकली इसके पैरेलल ही होगा। अब यूनिट वेक्टर का क्या तरीका होता है, आप इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया जो इसके पैरेलल है, मगर उसका मैग्नीट्यूड 29 होना चाहिए। तो मैं अब इस वेक्टर को सारे को मल्टीप्लाई कर दूंगा 29 से। पहले तो मैंने अलग अलग 29 रूट से डिवाइड किया, मैं इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास वो वेक्टर आ गया जो पैरेलल इस वेक्टर के है और इसका मैग्नीट्यूड 29 है। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं, मैं 29 को लिख सकता हूँ 29 रूट मल्टीप्लाई बाय 29 रूट। तो इस तरह जब मैं डियर स्टूडेंट्स इसको लिखूंगा तो ये 29 रूट मल्टीप्लाई बाय 29 रूट जो मैंने 29 की जगह पे लिखा ये 2i से भी मल्टीप्लाई होगा और ये -5j से भी मल्टीप्लाई होगा। अब 29 रूट से कटेगा, ये 29 रूट इससे कटेगा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा जो कि अगर आप देखेंगे तो बीटा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग तमाम सब्जेक्ट्स की रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नस्ट यूनिवर्सिटी में अपनी डिज़ायर फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी और बहुत ज़्यादा हमारी प्रोफेशनल टीम है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम में जितने लोग हैं वो खुद बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे हैं। मैं कैंटोनमेंट बोर्ड कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल हूँ, साथ में नेस्ट पार्क के अंदर होता हूँ। इसी तरह जो आप लोगों को केमिस्ट्री सर पढ़ाते हैं वो केमिकल इंजीनियर हैं, एग्रो फर्टिलाइजर में होते हैं। सरवकार खुद बहुत बड़े रैंक के ऊपर हैं, जो आप लोगों की तमाम बाकी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, आपको बाकी फील्ड्स का बता रहे होते हैं, लाइक CSS PMS डिग्रीज़ के बाद किन चीज़ों की वर्थ है, किस तरह कैरियर बनाना है। इसी तरह जो आप लोगों के डिज़ाइन एप्टीट्यूड की सर क्लास लेते हैं वो आर्किटेक्चर इंजीनियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जिधर भी जाएं ये ज़रूर देखा करें कि वो बंदा फर्स्ट टाइम क्या करता है, क्या वो खुद घर में वेला तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों का और कोई काम नहीं होता। इन्होंने सिर्फ दूसरों के साथ चिपखिले बनानी होती हैं और ये स्टूडेंट्स के साथ कभी भी ऐसे लोग मुखलस नहीं होते, या फिर उन्होंने दूसरों का डाटा चोरी करके अपने कंटेंट बनाने होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुल, ऐसे लोगों को खुद प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और जब याद रखें, एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स याद रखें, वीक में 1 या 2 दिन क्लासेस लेके कभी भी अपने आप को अपने धोखे में नहीं रखना। ऑनलाइन अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, फिजिकल प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी टेस्टों की तैयारी के लिए डेली बेसिस पे तैयारी करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे आपको 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे। कभी भी आप नेट 1 नेट 2 वीक में एक आधा दिन क्लास लेके क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप लोग इस तरह का अगर आप लोगों को कहा जा रहा है तो वो टोटली धोखा दिया जा रहा है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अगर आप लोग NET 1 NET 2 के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस पे टाइम निकालना होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि ये वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है। सिंपल, आप इन पहले 2 के अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। जैसे कि मैं पहले को A कह लेता हूँ, दूसरे को B कह लेता हूँ, तीसरे को C कह लेता हूँ। तो ये अब हमारे पास कैसे होगा, A B हम कैसे निकालेंगे, इनके दरमियान मैंने डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिया, और इसी तरह फिर मैं B C पॉइंट्स के दरमियान पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, और उसके बाद मैं A C पॉइंट्स के दरमियान में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको आई होप आता होगा। पहले को x1 y1 कह लें, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह लें, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 होल स्क्वायर, ये करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेने। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास 2 साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लेना आपने, ये दरमियान में माइनस है, कंपोजिंग मिस्टेक्स है। बेसिकली ये हाइपरबोला की इक्वेशन है और इसके वर्टिसेस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वर्टिसेस के लिए a निकालना होता है। एक्स स्क्वायर का ये जो डिनोमिनेटर है ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को 7 के इक्वल रखें, तो यहाँ पे a आपके पास +-7 रूट आएगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि जो हाइपरबोला है x वाली टर्म इसमें पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट्स, तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसके वर्टिसेस भी x एक्सिस के अलॉन्ग हो गए, तो +-7 रूट इंटू 0 इसका आंसर होगा, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है, p वेक्टर भी गिवन है, q वेक्टर भी गिवन है, r वेक्टर भी गिवन है, और ये चीज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या काम करेंगे, 3 को p से मल्टीप्लाई कर दें, उसके अंदर q ऐड कर दें, और r को -2 से मल्टीप्लाई करके आप इनको सिंपल ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब यहाँ से आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो मैग्नीट्यूड निकाल के सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी 800+ स्टूडेंट, बल्कि इससे
इससे भी ज़्यादा नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम ट्रेंड सेटर है। बहुत थोड़े वक्त में हमने बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर निकाला है। यही वजह है कि लोग पास एजुकेशन सिस्टम के वेट में बैठे होते हैं कि इनकी वीडियो बने, 2-3 दिनों बाद वही वीडियो वो भी बना रहे होते हैं। सिर्फ रीज़न क्या है कि पास एजुकेशन सिस्टम का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से लोग अब इसको कॉपी करते हैं, इसके कंटेंट को कॉपी करते हैं। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच में से बच्चे की आई थी, और बच्चों की बहुत अच्छी मेरिट पोजीशंस आई थी। 12 मेरिट पोजीशन, 15, 27, 31। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें नस्ट NET 1 तक बच्चों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता, और कभी भी वीक में एक दिन क्लास लेके आप लोग NET 1 तक सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। यही वजह है कि हमारे बच्चे NET 1 में टॉप कर रहे होते हैं। 50+ में बच्चे हमारे 150+ में लास्ट ईयर गए हैं। इसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि रेलेवेंट प्रिपरेशन और डेली क्लासेस हो रही होती हैं, और हाईली प्रोफेशनल लोग जो खुद ऑलरेडी बहुत बड़े रैंक के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आप कहीं एडमिशन लें तो ये ज़रूर देखें कि वो बंदे का खुद फर्स्ट टाइम का क्या रैंक है, वो खुद क्या करता है। NET ये डियर स्टूडेंट्स देखें प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हमारा बच्चा है, इसने प्री मेडिकल में टॉप किया था। इसी तरह ये NET 3 का हमारा टॉपर है, इसी तरह NET 4 में बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नस्ट यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी तैयारी हो और नस्ट के साथ साथ बाकी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन हो, तो डियर स्टूडेंट्स आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे कम हमारी फ़ीस है 6000, इससे कम आप लोगों को कहीं भी फ़ीस नहीं मिलेगी, और सबसे हाई क्वालिटी हमारी है। क्वालिटी का आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि लोग पास एजुकेशन सिस्टम का कंटेंट जो है उसको कॉपी कर रहे होते हैं। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।